अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इरफा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स और लेटर ऑन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं थ्रू क्विज़ कंपटीशन। जितने भी क्विज़ कंपटीशन हो चुके हैं उन तमाम क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन पास पेपर से ही लिए जाते हैं। स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर MCQ. Which part of the brain is responsible for higher cognitive functions such as thinking and problem solving? इन चारों पार्ट्स में से कौन सा ब्रेन का ऐसा पार्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है थिंकिंग, सोचने के अमल के लिए, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए? वन बाय वन. Cerebellum is that part of the brain in which there are two hemispheres. दो हिस्से होते हैं इसके, left and right, and they are linked with different activities, not with cognitive function. Medulla oblongata is an involuntary action takes place like breathing, heart rate, and peristalsis. Cerebrum is that part of the brain, and it is the largest part of the brain where cognitive functions like thinking and problem solving takes place. So correct option is C. Question: which of the following is not a function of the nervous system? What is nervous system? Nervous system consists of brain and spinal cord. आपका दिमाग और जो रीढ़ की हड्डी होती है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, उसको बोलते हैं कलेक्टिवली, उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम. कंट्रोल ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर्स, प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन और प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स. फर्स्ट 3 MCQs में ये नर्वस सिस्टम की ही फंक्शन है कि वो आपकी बॉडी की मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है, बॉडी के टेम्परेचर, गर्मी सर्दी, उसको भी कंट्रोल करता है, प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, आपको जो भी सेंस होता है, गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, टेम्परेचर हाई होता है, इन सबको वो सेंस करेगा, पेन होता है तो वो उनको सेंस करेगा, बट प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. द ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू हाउ मैनी पार्ट्स? ब्रेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2, 3, 4 और 5. बेसिकली आवर ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज द फोर ब्रेन, सेकेंड पार्ट द मिड ब्रेन, एंड थर्ड पार्ट इज हाइंड ब्रेन. Which part of the brain is responsible for regulating vital functions such as breathing and heart rate? ब्रेन का कौन सा हिस्सा रिस्पॉन्सिबल है कि वो आपके वाइटल सेंसेस जैसे कि ब्रीदिंग, सांस लेना, हार्ट रेट, दिल की धड़कन जो है उसको कंट्रोल करता है? सो बेसिकली इट इज़ फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम which is also called medulla oblongata, and brain stem also responsible for our involuntary actions. Involuntary actions are those type of action which are not our conscious control, यानी कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते. जैसे हम हार्ट रेट, ब्रीदिंग को, डाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते इस रेट को. सो ब्रेन स्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट. What is the main function of spinal cord? Spinal cord, which starts from the last part of the brain till to the बैकबोन, पीछे तक जाता है, नीचे वाले पार्ट तक. तो इसका मेन फंक्शन क्या है? कंट्रोल ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स, ट्रांसमिटिंग नर्व सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी, और फिल्टरिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन. कंट्रोल ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस ये स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन नहीं है. कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट ये भी स्पाइनल कॉर्ड का, ये ब्रेन के फंक्शन है दोनों. ट्रांसमिटिंग नर्व सिग्नल्स, जब हमें कोई भी, फॉर एग्जांपल वी टच अ हॉट प्लेट, हमने गर्म प्लेट को टच कर लिया है और उसका हमें पेन फील हुआ है, तो ये सिग्नल कौन कैरी करेगा? ये करेगा स्पाइनल कॉर्ड, और लेके जाएगा पूरी बॉडी में फील होगा और ब्रेन तक होगा. तो जो स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन है वो है बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस नोबल कॉज में जो हम पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं थ्रू क्विज़ कंपटीशन में हमारा साथ दें. और आपका साथ यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड सर्कल में शेयर करें. और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स भी क्विज़ कंपटीशन में शामिल होना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट irfa.org.pk पर रजिस्टर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप से फ़ायदा उठा सकें. थैंक यू. Which part of the brain serves as a relay station for sensory information except smell to the cerebral cortex?
सबसे पहले आप सेंसरी इन्फॉर्मेशन को समझें। सेंसरी इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन है जो आपके सेंस फील करते हैं, लाइक योर हैंड्स, योर फीट, योर आइज़, योर ईयर्स, योर टंग, ये सारे सेंसरी ऑर्गन हैं। और इनमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक कैसे पहुंचती है, कौन सा पार्ट है जो इसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक लेके जाता है। एंड व्हाट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स? सेरिब्रल कॉर्टेक्स सेरिबेलम का सबसे बाहर वाला हिस्सा है, ठीक है। और इसी को हम डिवाइड करते हैं लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर में। सो हमारे पास विच पार्ट ऑफ द ब्रेन सर्व एज अ रिले स्टेशन? ये थैलमस इज द पार्ट ऑफ सेरिब्रम, ठीक है। ये सेरिब्रम का पार्ट है, ये स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि रिले स्टेशन, रिले मीन दो नर्व्स के दरमियान थोड़ी देर ये स्टे करेगा और फिर आगे मैसेज लेके जाएगा। सो थैलेमस इज अ रिले स्टेशन फॉर द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एक्सेप्ट स्मेल। बस एक स्मेल की जो सेंस है वो यहाँ पे सेंस नहीं करेगा थैलेमस। Which part of the brain regulates vital functions such as heart beat, breathing and blood pressure? इन चारों में से ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि रेगुलेट करेगा आपकी हार्ट बीट को, ब्रीदिंग को, ब्लड प्रेशर को? दैट इज अगेन ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। Which part of the brain is associated with higher cognitive functions such as thinking, problem solving and decision making? इन चारों पार्ट में से कौन सा पार्ट ब्रेन का है विच डील्स विद द थिंकिंग, सोचने के अमल को, कोई प्रॉब्लम होगी उसको कैसे सॉल्व करना है, फैसला करने की एबिलिटी को कौन करता है? दिस इज अगेन सेरिब्रम। Which part of the brain is responsible for coordinating voluntary muscle movements and maintaining balance and posture? कौन सा ऐसा ब्रेन का पार्ट है जो डील करता है विद मसल मूवमेंट के साथ, मेंटेन करता है बैलेंस को और पोस्चर को, आपकी बॉडी को मेंटेन करता है? वो है सेरिबेलम। सेरिबेलम कंट्रोल करता है मसल की मूवमेंट्स को, रिलैक्स करवाएगा, उनको कंट्रैक्ट करवाएगा, आपकी बॉडी का पोजीशन और बैलेंस को मेंटेन रखेगा। Which type of neuron carries impulses from sensory receptors to the central nervous system? अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और इसमें कौन सा टाइप ऑफ न्यूरॉन है? न्यूरॉन को पहले समझें। न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इसके बगैर ह्यूमन नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा। कैरीज इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंसरी रिसेप्टर्स आर दोज रिसेप्टर्स विच सेंस, विच फील कोल्ड, हॉट, पेन, टच, सेंसेस ये फील करता है। सो सेंसरी न्यूरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसरी रिसेप्टर्स टू द नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये लेके जाते हैं इम्पल्सेस को। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।